बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट 11 अक्टूबर 2023 वेंसडे के लिए है। अगर हम गुज़श्ता कल की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, गोल्ड को पहले तो हमने आज बाय किया, ये देखें यहाँ से बाय किया गोल्ड मार्केट। पहले जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, मार्केट सारा दिन इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देती रही, इसको टच करके डाउन आती रही, डाउन। और यहाँ से हमने ये जो हमारा बाय का जोन बन रहा था 1852-53, यहाँ से हमने गोल्ड को बाय किया। गोल्ड मार्केट अप हुई 1860-61 के आसपास, हमने बाय की ट्रेड्स का प्रॉफिट कर लिया बुक। 1860-61 से हमने इसको किया सेल, और नीचे हमने यहाँ एक दफ़ा प्रॉफिट 1858 पे किया, दूसरी दफ़ा भी किया, तकरीबन 40-50 पिप्स हमने प्रॉफिट बुक किया। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दो ग्रुप हैं, एक है फ्री वाले का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो की, और वहाँ से फिर आप पेड सिग्नल ग्रुप में भी आ सकते हैं। अगर हम 10 अक्टूबर गुज़श्ता कल की बात करें, 10 अक्टूबर ट्यूसडे रात 10 बजे के आसपास ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आई, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर भागा तकरीबन 1863 के आसपास जाने के बाद अब दोबारा डाउन आ रहा है। अगर हम आज का डाटा देखें 11 अक्टूबर का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे पीपीआई का डाटा आएगा। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे। फर्दर 7:15 बजे एफएमसी मेंबर की स्पीच है, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। आईएमएफ की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी, और रात 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पब्लिश होंगे। ये बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है, और हो सकता है आज सारा दिन मार्केट स्लो रहे। बड़े ट्रेडर्स इस हाई इम्पैक्ट डाटा का वेट करेंगे और इसके बाद ही अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे। गोल्ड की करंट प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 1858.9 पे है, और अगर हम न्यूज़ देखें तो यही बता रहे हैं। फेड ऑफिशियल के कमेंट्स आए गुज़श्ता रात 10 बजे, जिसकी वजह से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स डाउन आई, गोल्ड अप हुआ और स्टॉक्स भी अप हुए। ये देखें यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड H4 के टाइम फ्रेम में जब ये रेड कैंडल बनी तो गोल्ड ऊपर भाग गया। अब ग्रीन कैंडल बन रही है, इस वजह से गोल्ड आ रहा है डाउन। इसका बड़ा ट्रेंड पहले तो था बुलिश, लेकिन ऊपर इसने डबल टॉप लगा लिया है, ये डेंजरस है। ये डबल टॉप का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आ सकती है डाउन, और डाउन आई भी है, इसीलिए गोल्ड अप हुआ है। और अभी तक नीचे बुलिश इनगल्फिंग मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड फर्दर डाउन आ सकती हैं और गोल्ड फर्दर अप जा सकता है। हाँ जी, गोल्ड प्राइस ऑसिलेट्स इन अ रेंज बाउंड नियर 1 वीक हाई के करीब, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू टू अंडरपिन। अगर ये मसले मसाइल इंटरनेशनल लेवल पे ये जो जंग जारी है हमास की और इज़राइल की, अगर ये ख़त्म नहीं होती और मामला शिद्दत अख्तियार करता है तो गोल्ड मार्केट बुलिश ही रहेगी, अदरवाइज़ ये क्रैश हो सकती है। जी दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में हमने ये बाय का जोन बल्कि डेली टाइम फ्रेम में हमने बनाया था। ये देखें DXY के ऊपर, यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर, यहाँ से इसको वैसे अप होना चाहिए, और DXY अगर यहाँ से इस जोन से अप हो गया तो गोल्ड डाउन आएगा। फिलहाल तो रेड कैंडल ही नज़र आ रही है, कोई ग्रीन कैंडल हमें नज़र नहीं आ रही। H4 में हाँ अलबत्ता ये ग्रीन कैंडल बन रही है, सही हो गया। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स अप होता है इस जोन से, फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा और गोल्ड डाउन आ सकता है। जी दोस्तों, गोल्ड की रेजिस्टेंस सबसे पहले हम मार्क करते हैं गोल्ड मार्केट की। एक मिनट जी, ये है रेजिस्टेंस 1865 ये आज की रेजिस्टेंस है, और गोल्ड की सपोर्ट जो है वो 1844
और गोल्ड मार्केट पीवट के आस इस यानी कि बाय के जोन के करीब आने के बाद ये देखें फिर यहाँ से अप हुई, डाउन आई, करंट प्राइस 1858 है। दोस्तों इसके ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर आज के दिन? दोस्तों ये जो एरिया है ये सेल का एरिया है, सही हो गया, यहाँ से सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन सेलिंग हम क्यों नहीं कर सकते? इंटरनेशनल लेवल पर ये जो टेंशन्स हैं इन वजूहात की बिना पे हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम सेल करेंगे तो ये गोल्ड ऊपर भाग सकता है। 1865 तो इसने लगा लिया है, 65 के बाद ये 1872 की तरफ भी जा सकता है अगर इसने 1865 को किया ब्रेक। अब करना हमें ये चाहिए, गोल्ड मार्केट अगर आती है डाउन, अभी सही तरह से इस बाय के जोन को इसने टच आज नहीं किया लेकिन गया ऊपर है, दोबारा इस जोन तक मार्केट आती है 1852 1844, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं और मार्केट दोबारा 1860-65 तक अप हो सकती है। ये तो होगी हमारी बाय। और सेलिंग कहाँ से करनी है दोस्तों? सेलिंग वैसे 1870 के आसपास बनती है, ठीक है, ये वीकली रेजिस्टेंस है और ये सेल का एरिया है। लेकिन सेफ सेलिंग अगर हम करना चाहें, जब ये जोन ब्रेक हो गया, बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन, फिर हम दबा के सेलिंग करेंगे 1844 1850 1852, यहाँ से हम दबा के सेलिंग करेंगे और फिर गोल्ड मार्केट डाउन ही जाएगी। ये उस सूरत में पॉसिबल है जब ये कोई जंग बंदी हो जाए या हालात नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो गया। अगर हम इसको देखें डेली टाइम फ्रेम में, गोल्ड को अभी तक गैप फिल मार्केट ने नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों ने इसको सेल करने की कोशिश की कि मार्केट गैप फिल करने डाउन आएगी, लेकिन ये गैप ग्रुप को इसने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई अभी तक। गैप हाँ फिल ज़रूर करेगी मार्केट, हो सकता है 1870 लगा के फिल करे या 70 से भी ऊपर निकल जाए, 1880 और 1900 की तरफ भी जा सकती है अगर मामला ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता है ये जंग वाला मिडल ईस्ट में। अच्छा जी, अब अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट को अप जाना चाहिए। 1810 सपोर्ट है, फिर पीवट ये 200 मूविंग एवरेज को टच किया है मार्केट ने, टच करके हैमर बना के फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है। इसलिए सेल की वैसे जल्दबाजी ना की जाए और इसको अगर सेल किया जाए 70 या 70 से इबव जाके सेल किया जाए। वीकली के बाद अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में भी नीचे मार्केट हैमर बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा जी, अब अगर हम आ जाएं H1 के टाइम फ्रेम में, ये देखें जी मार्केट फ़िलहाल ये देखें रेंज बाउंड है 1865 और 1852 के दरमियान अप डाउन हो रही है। अच्छा जी, अब हाई इम्पोर्टेंट डाटा आएगा, हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा PPI का और FOMC का डाटा, FOMC मीटिंग मिनट्स। तमाम बड़े ट्रेडर्स की नज़रें इस डाटा के ऊपर होंगी और इसी को देख के ही वो अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे। अब होता तो ये है कि अगर मार्केट पीक पे खड़ी है, डाटा आने के बाद ये मार्केट को बिग वेव्स जो हैं वो क्रैश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई पता नहीं है, ये ऊपर भी भाग सकती है। डाटा आने से पहले हम अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देंगे। सही हो गया जी। अब दो ही एरियाज हमें नज़र आ रहे हैं, मार्केट इन दो जोन्स के दरमियान रेंज बाउंड है। कौन सा? ये है बाय का जोन, ऊपर है सेल का जोन। बाय का जोन 1852-45 और 1870 के आसपास का एरिया सेल का एरिया है। मार्केट इन दो जोन्स के दरमियान रेंज बाउंड है और ये रेंज उसी वक्त ये ब्रेक कर सकती है जब ये डाटा आएगा, FOMC का डाटा या PPI का डाटा आएगा। अगर इसने नीचे ब्रेक कर दिया बाय के जोन को,
फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगी और हम सेल करेंगे 1845, 1850 यहाँ से। और अगर इसने ऊपर रेजिस्टेंस 1865 को ब्रेक किया, फिर इसको रीटेस्ट करके फर्दर 1870, 1875, 78 की तरफ जा सकती है मार्केट। सही, मार्केट काफ़ी चौपी बन चुकी है और अगर हम यहाँ से सेल करें तो ये खदशा रहता है कि मार्केट ऊपर ना निकल जाए, और अगर बाय करें तो ये खदशा रहता है कि यहाँ से मार्केट क्रैश ना हो जाए। बहरहाल है ये सेल का एरिया, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से सेल भी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते हम, इसलिए स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। एज 4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों एक नया जोन मुझे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें, ये इस ग्रीन कैंडल को कंसेक्टिव 2-3 रेड कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। अब ये बन चुका है सेल का जोन, सही हो गया। और एक और लाइन हम लगाएंगे, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखें जी, और इसका कलर हम कर लेंगे रेड। डन कर दिया। अब ये लेटेस्ट सेल का जोन है, मार्केट इसको एक दफ़ा रिटेस्ट करके डाउन आ चुकी है और ये 1860 से लेके 65 का एरिया है। ठीक है, हम एक सेल करेंगे 1860 से, दूसरी 65 से। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, 1867 में भी हिट हो जाए। 1868 का एसएल रखेंगे और यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। 1852 ये फर्स्ट टीपी होगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो 1845 तक हम होल्ड कर सकते हैं। ये होगी आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सेल ऊपर से कर सकते हैं और बाय कहाँ से करना है, ये 1852, 1845 ये बाय का एरिया है। अगर डाटा आने से पहले हम मार्केट से एग्जिट हो जाएं तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर ऊपर वाले जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अगर मार्केट ने नीचे वाले जोन को ब्रेक कर दिया तो फिर सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी, फिर हम सेल करेंगे। इज इट क्लियर? अगर हम मार्केट का ट्रेंड चेक करना चाहें तो मार्केट अभी तक बेरिश ट्रेंड में है। H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। H1 में अलबत्ता बुलिश हो चुकी है और जब तक ये इससे बिलो नहीं आ जाती, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ सेल हम नहीं कर सकते। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी अभी तक बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड में है, छोटे टाइम फ्रेम में ये बुलिश हुई है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गई है और इसने डाउन ज़रूर आना है इस 200 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए। ये देखें, टच करेगी थोड़ा सा अप होके तो फिर डाउन आएगी। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर पीक पे जाने के बाद डाउन आने की कोशिश कर रहा है और ये मार्केट को नीचे की तरफ खींच सकता है। H4 वाला इंडिकेटर, H1 में भी नीचे डायरेक्शन है, मार्केट डाउन आ सकती है। और इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी नीचे डायरेक्शन है, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट डाउन आ सकती है। और ये बड़ा प्यारा सेल का जोन बना हुआ है। मार्केट एक दफ़ा डाउन आई, दूसरी दफ़ा भी डाउन आई है और दोबारा भी अप होती तो रिस्क लिया जा सकता है सेल का, इस सेल के जोन से। सही, डेली टाइम फ्रेम में देखें, स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर का ये जो ग्रीन है लाइन, ये ग्रीन लाइन, इसको लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। ये तो बिल्कुल पीक पे जा चुका है, लेकिन लैगिंग इंडिकेटर अभी पीछे है। जब ये दोनों ऊपर यहाँ पे आके क्रॉस ओवर नीचे बनाएंगे ना, फिर कंफर्मेशन होगी, हाँ जी अब दिल खोल के सेलिंग की जाए। और अगर हम फ्रैक्टल्स को देखें, मार्केट ने ये देखें यहाँ पे फ्रैक्टल बनाया, यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ तक डाउन आई। 1947 पे फ्रैक्टल बनाया तो 1810 तक, अब 1810 पे इसने फ्रैक्टल बना दिया है डेली टाइम फ्रेम में।
सही है। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर फ्रैक्टल बन गया, ऐसे तीर का निशान बन गया, ये जो है इसको हम फ्रैक्टल कहते हैं। तो फिर कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने डाउन ही आना है, अभी तक ऊपर फ्रैक्टल नहीं बना। अब अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये देखें मार्केट डाउन आ रही थी, कंसेक्टिव डाउन आ रही थी, और फिर यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसको बिल्कुल रीटेस्ट किया, बता के ऊपर गई है, सही है। और अब डाउन ये 1870 से आ सकती है, अगर 1870 ब्रेक हुआ तो फिर ये काफ़ी अप जाएगी, तकरीबन 1900 की तरफ चली जाएगी। अब हम देख लेते हैं सिल्वर को। सिल्वर आगे चलती है, सिल्वर की प्राइस उसके पीछे गोल्ड की प्राइस होती है, यानी कि चांदी आगे चलती है उसके पीछे गोल्ड। सिल्वर मार्केट दोस्तों ये अपना गैप तो इसने उसी दिन ही फिल कर लिया था, अब रेड कैंडल बना रही है डेली टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, यहाँ पे कोई जोन नहीं बन रहा, सही रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कौन सी है ये देखें, 22.11 यहाँ से सेल किया जा सकता है जिनके बड़े अकाउंट हैं, और दूसरी सेलिंग 23 से की जा सकती है। लॉट साइज छोटा रखना चाहिए वैसे। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ जोन देखते हैं कौन सा बन रहा है। हाँ जी, बुलिश इंगल्फिंग तो बनी है, बाय का जोन बना हुआ है, ये देखें। अगर आप बाय करना चाहें चांदी को, सिल्वर को, इस जोन को ये रेस्पेक्ट ज़रूर देगी, स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है। अगर यहाँ पे आती है ना 21.29, एक यहाँ से बाय, दूसरी बाय की ट्रेड 20.68 यहाँ से ली जा सकती है, और मार्केट इसको ज़रूर रेस्पेक्ट देगी, और 22.11 के आसपास हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऊपर निकल जाती है तो यहाँ से सेल का एरिया मैंने आपको बता दिया है। सिल्वर की अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो ये 26 तक इस दफ़ा अप हुई, गोल्ड ने जब 2080 लगाया तो ये हुई 26 तक अप, और ये बता के डाउन आई, इसने डबल टॉप लगाया, ये देखें। मार्केट ने अप जाना हो, डाउन आना हो, मार्केट पहले बताती है। ये डबल टॉप लगा के फिर डाउन आई यहाँ से, और ये पहाड़ियाँ बनाते बनाते आ डाउन ही रही है, ये देखें। अगर दोबारा अप होती तो इसने डाउन ही जाना है, सही। और इसका प्रीवियस लो अगर हम चेक करें तो ये 17.57 तक, यहाँ तक डाउन आई थी। अगर आप फिज़िकल में काम करते हैं, जब दोबारा ये यहाँ तक आएगी, महीना भी लग सकता है, लेकिन ये जंग ख़त्म हो जाए ना, जंग ख़त्म हो जाए तो फिर तेज़ी से ये गिरेगी। जब 17.5 या 18 के आसपास आए तो यहाँ से फिज़िकल वाले इसको बाय कर सकते हैं, और जो दोबारा 26 की तरफ जाएगी। वीकली में देखते हैं, ये वीकली में ऊपर बेरिश इंगल्फिंग है, वीकली में ठीक हो गया, और ये जोन यहाँ से है। दोबारा इसको ड्रा करते हैं, ये देखें जी, ये वीकली रेजिस्टेंस होगी इसकी 22.78। अब H4 में आ जाते हैं, ये हमने न्यू जोन ड्रा किया है, और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि 23 के आसपास अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आप सेल करेंगे। इसको आगे तक ले जाते हैं यहाँ तक, और फिलहाल ये नीचे बाय का जोन बना हुआ है, इसको मार्केट रेस्पेक्ट देने के लिए अप हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।